हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जीके चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित एक अगला अध्याय जो कि उत्तर प्रदेश के रामसल स्थल से रिलेटेड रहेगा। और इसके पहले के वीडियो में जो हम लोग ने पढ़ा था वो वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार थे, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा हमारा रामसल स्थल। उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसल स्थल हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे और कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य वाली, तो आप वो ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो उससे ही रिलेटेड रहेगा। तो अगर आप पढ़े होंगे तो इसको समझने में और पढ़ने में आसानी रहेगी। तो पहले उसको देखिएगा, फिर इसको रामसल स्थल को देखिएगा। पहले हम जानेंगे रामसल स्थल क्या होता है, इसको क्यों महत्व इतना दिया जाता है। तो रामसल साइट या रामसल स्थल एक ऐसी जगह होती है या एक ऐसा बड़ा भूभाग होता है जो जल पक्षियों को संरक्षित या उनको आवास प्रदान करता है। ऐसी रामसल स्थलें होती हैं और यहाँ पर वर्ष के अधिकतम समय तक जल भराव की स्थिति भी रहती है, तो उसको यूनेस्को द्वारा रामसल साइट में घोषित कर दिया जाता है या रामसल साइट में शामिल कर लिया जाता है। तो मोटा मोटा ये याद रखेंगे, ये एक ऐसा बड़ा भूभाग होता है जो जल पक्षियों को संरक्षण या आवास प्रदान करता है, उसे रामसल स्थल में शामिल कर लिया जाता है और यूनेस्को द्वारा इसको रामसल साइट घोषित किया जाता है। रामसर ईरान कैस्पियन सागर तट पर स्थित वह स्थान है जहां पर पहली बार 2 फरवरी 1971 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि या रामसर स्थल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। जो रामसर स्थल है इसको ही इंग्लिश में आर्द्रभूमि या वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ईरान में एक रामसर शहर है यहाँ पर हुआ था और इसी के नाम पर ही इसका नाम रामसर स्थल पड़ गया। याद रखेंगे इसको भी। और ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि पहली बार इसकी बैठक कब हुई थी, तो 2 फरवरी 1971 में। और बात करें कि भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किया था, भारत कब इसमें शामिल हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया था रामसर स्थल पर। और बात करें रामसर स्थल की सूची का रखरखाव कौन करता है, तो रामसर सम्मेलन का सचिवालय द्वारा किया जाता है ये, जो कि स्विट्जरलैंड के ग्लैड में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है जिसे IUCN कहते हैं, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैड में। तो इसके द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। और दोस्तों, अगर मेरे बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रही हो किसी की, पक्षी की या कुत्ते की या बाइक की, तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि मेरे पास सुबह का ही समय रहता है वीडियो बनाने का और उसके बाद ड्यूटी टाइम रहता है 7 से 8 घंटे, तो दिन में बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। और रात में कुछ थोड़ा अपना पर्सनल काम होता है और एक्स्ट्रा रात में तो एक्स्ट्रा नॉइज़ होता है, जिसकी वजह से वीडियो बना पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए थोड़ी बहुत जो नॉइज़ आएगी इसको आप इग्नोर कीजिएगा। चलिए आगे बात करेंगे रामसल स्थल में शामिल होने वाले क्षेत्र की। रामसल स्थल में किसको शामिल किया जाता है, तो रामसल स्थलों में दलदली भूमि को शामिल किया जाता है, झीलें हो गई, डेल्टा हो गए, समुद्री क्षेत्र, तालाब या जलाशय या दलदली। याद रखेंगे दलदली भूमि से रिलेटेड जितनी भी जगह होती हैं उनको रामसल स्थल में शामिल कर लिया जाता है। और बात करें विश्व आर्द्रभूमि दिवस की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जाम में कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और जो हम ये वीडियो 2024 में देख रहे हैं, तो 2024 की हमें थीम भी पता होनी चाहिए। तो इसकी थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। याद रखेंगे इसकी थीम इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। इंग्लिश में बात करें तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग्स, ये इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। और बात करें कि वेटलैंड दिवस भारत में कब मनाया गया पहली बार, तो 1957 में पहली बार भारत में मनाया गया ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये भी याद रखेंगे। बात करें भारत में कुल कितने रामसल स्थल हैं, तो अभी तक 2024 के पहले 2023 तक 75 ही रामसल स्थल थी और 2024 में 7 नई और शामिल हुई हैं। तो उसको मिलाने के बाद अब कुल 82 रामसल स्थल हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल तो हम यूपी के ही पढ़ेंगे। और अगर आपको भारत के पढ़ने हैं तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिख जाएगा, उस पर जाके आप भारत के कुल रामसल स्थल जितने भी नवीनतम हैं 7 मिलाने के बाद जो 22 हो गई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश में कितनी रामसल स्थल हैं, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसल स्थल हैं। और इसमें से ऐसा नहीं है कि कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है या 5-6 इंपॉर्टेंट है, आपको 10 तो आनी ही चाहिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपी का। इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, 1 या 2-4 जरूर मिलते हैं, कुछ मिलान में मिल जाते हैं, तो आपको 10 जरूर पता होनी चाहिए। चलिए देखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित 10 रामसल स्थल कौन कौन सी है, इनको जानेंगे। पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए पहली कौन सी है और आखिरी कौन सी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनता है, क्योंकि पहली होती है तो महत्वपूर्ण होती है, बाकी भी महत्वपूर्ण है ही। तो पहली है हमारी ऊपरी गंगा नहर, जो कि 2005 में इसको शामिल किया गया रामसल स्थल में। और ये कहाँ पर है,
हापुड़ से बुलंदशहर क्षेत्र तक फैला हुआ है, नरौरा तक, याद रखेंगे। हापुड़ आएगा ऑप्शन में या नरौरा का बुलंदशहर आएगा, तो याद रखेंगे हापुड़ से बुलंदशहर तक ये स्थित है ऊपरी गंगा नहर। इसका वर्ष आपको जरूर याद रखना चाहिए 2005। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद, ये नया नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। इसका पुराना नाम भी पूछा जा सकता है नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि 2019 में रामसल में शामिल किया गया और ये कहाँ पर है, उन्नाव पे है। अगला है सांडी पक्षी विहार। जब हम लोगों ने वन्य जीव पक्षी विहार वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी ये थे, बस उन्हीं के ही हैं जो उनमें से कुछ रामसल स्थल में शामिल कर लिए गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, फिर देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगला है तीसरा सांडी पक्षी विहार, जो कि 2019 में शामिल किया गया था, ये हरदोई में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है, हरदोई पे है। आप बाकी के सन मत भी याद कीजिएगा, लेकिन पहला और आखिरी जरूर याद कीजिएगा। अगला है समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में है, इसको भी 2019 में शामिल किया गया। नेक्स्ट है देखिए समसपुर और समन में थोड़ा सा अंतर है बट सेम ही है, लेकिन इसको जो कन्फ्यूजिंग वाले हैं उनको आप कहीं पर लिख कर 4-4 5 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली और समन पक्षी विहार मैनपुरी। देखिए सरल चीज़ें तो एग्ज़ाम में सभी याद करके जाते हैं, जितने भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं सब एग्ज़ाम में याद करके जाते हैं सरल चीज़ें। मेरिट का खेल वहीं पर होता है जहाँ पर कुछ टफ क्वेश्चन आ जाते हैं और जो कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ ले जाते हैं, तो उनका ही नाम मेरिट में आ जाता है। फिर रहता है कि मैंने भी तैयारी की, उसने भी तैयारी की, लेकिन मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया। तो अंतर सिर्फ इतना ही रहता है, कुछ टफ चीज़ों को सभी स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट पढ़ लेते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आप अच्छे से पढ़िए जो चीज़ें बताई जाती हैं। मेरा वीडियो ही नहीं, किसी और का भी वीडियो देखिए तो उसको ध्यान से और नोट बना के ज़रूर पढ़ें, तो आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। चलिए चौथा और पाँचवें में हमारा डिस्कस चल रहा था समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। समसपुर रायबरेली समसपुर रायबरेली, आप ऐसे 3 से 4 बार रिपीट करिए, याद हो जाएगा। और पाँचवा है समन पक्षी विहार। तो समन पक्षी विहार देखिए एक जैसे नाम में ही है म न मन, और मैनपुरी में भी म न है मन, तो समन जैसे ही आएगा आप तुरंत क्लिक कर जाएगा दिमाग में, मैनपुरी समन मैनपुरी ऐसे याद रहेगा। अगला देखेंगे छठवां है पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये भी 2019 में शामिल किया गया और ये गोंडा में है हमारा। पार्वती अर्गा गोंडा में है। और सरसई नावर झील इटावा में है। सरसई नावर झील कहाँ पर है, इटावा में। मैं भी 2 से 3 बार इसीलिए पढ़ रही हूँ कि आप लोग भी अगर जब वीडियो देखें तो 3 से 4 बार वो चीज़ रिपीट करें, आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएगा, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये इरिटेट मत होना कि 3 से 4 बार क्यों मैडम बोल रही हैं, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आप भी इसको मेरे साथ याद कीजिए। सरसई नावर झील कहाँ है, इटावा। सरसई इटावा हो गया। और अगला है सूर सरोवर झील, जिसे कीठम झील के भी नाम से जाना जाता है, तो ये कहाँ पर है, आगरा में। सूर सरोवर या कीठम झील, आगरा। सूर सरोवर झील या कीठम झील है आगरा में। नेक्स्ट है हैदरपुर आर्द्रभूमि या हैदरपुर रामसल स्थल, तो ये है हाँ से हैदरपुर, हाँ से हस्तिनापुर, ये भी याद रखेंगे आप। हैदरपुर कहाँ है, हस्तिनापुर में। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है, हस्तिनापुर में। और लास्ट है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नवीनतम है जो कि 2022 में शामिल किया गया था। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य 22 में, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य 2022 में। और ये कहाँ पर स्थित है, ये संत कबीर नगर में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका सन भी याद होना चाहिए, 2022 में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसल स्थल में शामिल किया, संत कबीर नगर में है। तो ये दोस्तों हमारे 10 टोटल रामसल स्थल हो गए हैं। अब इनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में उनको देखेंगे। आपने थ्योरी पढ़ी अगर अच्छे से तो 10 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है, आप जरूर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे अपना। पहला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के रामसल स्थल में शामिल समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो समस एक बताया था समसपुर और एक बताया था समन। समन में मैनपुरी था और समस था हमारा रायबरेली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रायबरेली। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, रायबरेली। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला रामसल स्थल जो ऊपरी गंगा नहर है, इसको 2005 में शामिल किया गया था। ये तो क्वेश्चन ही था, मैंने तो आंसर ही बता दिया। चलिए ठीक है, ऊपरी गंगा नहर को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, 2005 में। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। और ये हापुड़ से बुलंदशहर के नरौरा तक फैला हुआ है, याद रखेंगे। ऊपरी गंगा नहर को 2005 में शामिल किया गया था, हापुड़ या बुलंदशहर, आप इसका स्थिति याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ है, गोंडा। आप लोग बताइएगा भी दोस्तों कि क्या आपको वीडियो देखते देखते ही सारे रामसर स्थल याद हो रहे हैं कि नहीं। मेरा 2 से 4 बार रिपीट करने का बस एक ही मकसद है कि आपको वीडियो के साथ साथ ही याद हो जाए चीज़ें। अगला क्वेश्चन है चौथा, सूर सरोवर या कीठम झील प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है या स्थित है। तो सूर सरोवर या कीठम झील बताया था आगरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, आगरा।
अगला क्वेश्चन है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं ऑल ओवर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। इसकी थीम आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग्स, ये भी याद रखेंगे। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का नवीनतम रामसर स्थल कौन सा है। अभी जब बताया था थ्योरी तो उसमें बताया था बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य था, जो कि 2022 में इसको शामिल किया गया था और ये संत कबीर नगर में, याद रखेंगे। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि नवीनतम है रामसर सूची में शामिल किया गया है 2022 में, ये संत कबीर नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है चंद्रशेखर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो चंद्रशेखर पक्षी विहार जिसका पुराना नाम नवाबगंज पक्षी विहार था, ये उन्नाव में स्थित है, उन्नाव जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। उन्नाव में स्थित है और इसका पुराना नाम है नवाबगंज पक्षी विहार, नया है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां समन पक्षी विहार आर्द्रभूमि या रामसर स्थल कहाँ पर स्थित है। तो आपको जरूर याद आ गया होगा समन से मैनपुरी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। समन पक्षी विहार कहाँ स्थित है, मैनपुरी में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है रामसर स्थल में शामिल सांडी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो सांडी कहाँ पर स्थित है पक्षी विहार, हरदोई में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है, हरदोई में। अगला क्वेश्चन है हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर स्थल कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी में। हा से याद रखिएगा, हा वर्ड से, हा से हैदरपुर और हा से हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ है, मेरठ में। हैदरपुर आर्द्रभूमि हस्तिनापुर में है, हैदरपुर आर्द्रभूमि हस्तिनापुर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए टेस्ट है, क्वेश्चन नहीं है। वर्ष 2022 में रामसर स्थल में शामिल प्रदेश का नवीनतम बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, नवीनतम पूछ रहा है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। बहुत ईजी है, अभी आपको बताया था। और नवीनतम और आपको पुराना वाला जरूर याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन भी यही है। इसका आंसर जरूर आप लोग दीजिएगा कहाँ पर स्थित है और बताइएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है और आपको लग रहा है कि आपके दोस्तों का भी बेनिफिट चाहते हैं तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा स्टडी ग्रुप में। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।